अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड, कैसे हैं आप? ठीक है, आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त वाक़या लेके आया हूँ आपके लिए। वैसे तो मेरा शेर व शायरी का होता है, लेकिन क्योंकि ये जो वाक़या है ना, पाकिस्तान के हालात इस वाक़ये से बहुत जुड़े हुए हैं। ये सुनिएगा कि आप कहोगे कि यार ज़बरदस्त ये वाक़या और पाकिस्तान के हालात एक जैसे हैं। होता है इस तरह कि एक गाँव के अंदर ना एक गुरकक होता है, कफ़न चोर। ठीक है, वो क्या करता है कि लोगों के कफन चोरी करता है ना। तो जब भी कोई मरता है उसको दफनाते हैं, वो रात को जाता है कफन निकाल के ले आता है। और जब वो बूढ़ा हो जाता है, मरने लगता है, तो वो अपने बेटे को बुलाता है और अपने बेटे से कहता है, यार बेटा इस तरह है कि जब मैं मर जाऊंगा ना तो मेरी बड़ी बदनामी होने वाली है। उसने कहा, यार कैसे होने वाली है? उसने कहा, तुम्हें तो पता है ना कि ये जितने भी लोग मरते हैं मैं इनके कफन चोरी करता हूँ। उसने कहा, जी बिल्कुल, ये नेक काम आप ही करते हो। उसने कहा, मेरे मरने के बाद जब लोगों के कफन चोरी नहीं होंगे तो लोग मुझे समझ जाएंगे ये चोर मैं ही था और मुझे बुरा भला कहेंगे। तो बेटे ने बाप से कहा, अब्बा जी आप सुकून से मरो, आराम से मरो, आपको कोई बुरा भला नहीं कहेगा। वो मर जाता है, उसे भी दफना देते हैं। उसके बाद थोड़ा टाइम चलता है, गांव में एक मातम होता है। ठीक है, जब वो मातम हो जाता है तो उसको दफनाते हैं। तो बाप क्या करता था कि जो मरता था कब्र खोलता था, कफन निकाल के ना ले जाता था और कब्र को बंद कर देता था। तो बेटे ने क्या सीन किया कि वो मुर्दे से ना कफन तो उतार लेता और लाश को बाहर छोड़ के चला जाता। लाश बाहर पड़ी रहती, सुबह गांव के लोग आते, देखते कि ये लाश तो बाहर पड़ी हुई है। वो कहते थे, यार वो पहले वाला जो था ना वो बहुत ज़बरदस्त आदमी था, कम से कम लाश को बाहर तो नहीं छोड़ता था, कब्र को बंद करके जाता था। गांव वाले दोबारा उसको कब्र में डालते और मट्टी डालते और पहले वालों को कहते, यार वो बड़ा अच्छा था। लेकिन वक्त गुजरता गया, जैसे जैसे गुजरता गया वो भी बूढ़ा हो गया। तो उसने जब वो भी मरने के करीब गया तो उसने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा बात ये है कि मैं मरने लगा हूँ। ठीक है, और मेरे मरने के बाद ना मैं तो लोग कहेंगे यार कि ये तो बड़ा बुरा इंसान था। ठीक है, यही था जो कब्रों में से कफन भी चोरी करता था और मुर्दों को बाहर छोड़ के चला जाता था, तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। तो बेटे ने कहा, अब्बा जी आप सुकून से मरो, आपको कोई बुरा भला नहीं कहेगा। वो भी मर गया, दफना दिया। जब कोई गांव में फिर दोबारा से फौतगी हुई तो वो जब कोई मरता ना तो उसके बेटा ये करता कि वो ना कब्र से वो कफन भी चोरी कर लेता और मुर्दे को बाहर निकालता और गले में फंदा डालता और दरख्त के साथ लटका देता। अब जब लोगों ने देखा यार कि ये तो बंदा बड़ा जुल्म कर रहा है और इसी को इसी तरह से, मतलब पहले वाला ठीक था, वो कम से कम कब्र से बाहर छोड़ता था, ये तो अब लटका के जाने लगा है। वो कहते, यार वो जो पहले वाला था वो ठीक था, ये बड़ा कोई ख़राब बंदा है ना। ठीक है, तो वो पहले वाले को लोग अच्छा कहने लगे और वो जो करने लगा उसे बुरा कहने लगे। भाइयों यही हालात मेरे पाकिस्तान के भी हैं। जब कोई हुक्मरान आता है सब उसको गालियाँ निकालते हैं, जब वो चला जाता है नए आते हैं तो कहते हैं वो पहले वाला ठीक था। ठीक है, ये वाला बड़ा जालिम आ गया जी, बड़ा जालिम आ गया। ये सीन ऐसे ही है और ऐसे ही चल रहा है अज़ल से। 70-75 साल हो गए और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन हालात तब सुधरेंगे जब मैं और आप समझदार हो जाएंगे। जो अच्छा करेगा हम उससे सपोर्ट करेंगे तो तभी बेहतरी के चांस है, वगरना ये फिल्म ऐसी चलती रहेगी और हम इस जहान में से ना रुखसत हो जाएंगे। लेकिन ये वाक़या मैंने सुना तो मुझे अपने पाकिस्तान के हालात से बहुत इसमें मिलता जुलता लगा। अल्लाह हम सबको समझ दे, अल्लाह आप सबको सलामत रखें, ता क़यामत रखें। आमीन सुम्मा आमीन।